ये वीडियो भारतीय नौसेना पर हमले का है। अरब सागर में भारतीय नौसेना के चॉपर पर सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया और यह हमला एक नहीं बल्कि 2 बार हुआ। चॉपर जैसे ही किडनैप जहाज के पास पहुंचा, वहां पर हथियारबंद डाकुओं ने कई गोलियां चॉपर की तरफ दाग दी। इस जहाज को 3 महीने पहले ही हाईजैक किया था। भारतीय नौसेना ने अब इस जहाज को ट्रैक किया है और इस जहाज का नाम है MV रुवेन। जैसे ही सोमालिया के समुद्री लुटेरों के पास भारतीय नौसेना पहुंची तो लुटेरों ने फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय नौसेना ने इसका एक वीडियो शेयर किया है। नौसेना ने बताया है 14 दिसंबर को समुद्री लुटेरों ने माल्टा के जहाज MV रुवेन को हाईजैक कर लिया था। वो इस जहाज का इस्तेमाल समुद्र में डकैती करने के लिए कर रहे थे और 15 मार्च को भारतीय नौसेना का एक चॉपर जहाज को बचाने के लिए उसके बेहद करीब पहुंच गया। चॉपर को पास आते देख तुरंत समुद्री लुटेरों ने चॉपर पर फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय नौसेना ने कहा है कि फिलहाल हम सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई कर रहे हैं। लुटेरों से सरेंडर करने को कहा गया है, साथ ही उनसे बंधक बनाए गए क्रू मेंबर्स को आजाद करने के लिए कहा गया है। क्रू मेंबर्स की संख्या की जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है। दरअसल ये सब कुछ तब शुरू हुआ जैसे ही भारतीय नौसेना ने MV रुवेन को ट्रैक किया। इसके बाद भारतीय नौसेना की वॉरशिप ने बंधक बनाए गए जहाज को समुद्र में ही रोक लिया, जिसके बाद समुद्री डाकुओं ने गोलीबारी शुरू कर दी। सामने आए 8 सेकंड के वीडियो क्लिप में दिखाई दे रहा है कि एक समुद्री डाकू जहाज के डेक पर चल रहा है और वो चॉपर की तरफ देखते ही तुरंत बंदूक तानकर फायरिंग शुरू कर देता है। वो एक नहीं बल्कि 2 बार फायरिंग करता है। भारतीय नौसेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय नौसेना ने पूर्वी MV रुवेन के जरिए दूसरे जहाजों को लूटने वाले सोमाली समुद्री लुटेरों के मंसूबों को विफल कर दिया है। पूर्व MV रुवेन को 14 दिसंबर 2023 को सोमाली समुद्री डाकुओं ने उसका अपहरण कर लिया था। जहाज रवाना होने की सूचना मिली थी जो समुद्री डकैती जैसे कार्यों को अंजाम देने को लेकर थी। फिलहाल डाकू इस जहाज का इस्तेमाल दूसरे जहाजों को लूटने के लिए कर रहे हैं। नौसेना ने कहा है कि अब वो आत्मरक्षा में कार्रवाई कर रही है। समुद्री लुटेरों को आखिरी चेतावनी दी गई है कि वो सरेंडर कर ले और उनके पास मौजूद सभी बंधकों को तुरंत रिहा कर दे। नौसेना ने बयान में कहा है कि जहाज को 15 मार्च को भारतीय नौसेना के वॉरशिप ने रोक लिया था, जिसके बाद आत्मरक्षा में और समुद्री डकैती का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कार्रवाई करने वाले जहाज पर डाकुओं ने गोलीबारी की है और अब फाइनल वार्निंग के बाद भारतीय नौसेना इन तमाम डाकुओं को खाक करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।